पासवर्ड पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है। बोल दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर। देखो सब लोग, हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना, एज वगैरह निकालना, टाइम इंटेलिजेंस फार्मूला आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था। हम्म। कैसे चलेगा ऐसे? हैं, मेरे से तो चला लोगे, इंटरव्यू में कैसे चलेगी ये बातें? हैं? ऐसे कैसे होगा बताइए? सब लोग, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है क्लास की, फिर भी नहीं पढ़ रहे तो गलत बात है ना। यहाँ पर डबल क्लिक करके हमें ओपन कर लेना फाइल 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिएगा सब लोग, मैं करता हूँ डिस्कस। ठीक है, ज्यादा महिला हो गया। देखिए यही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमको, हम लोग को याद होगा, है ना। अब मैं आपको लेफ्ट मिड और राइट का फार्मूला बताने वाला था, यही था ना बेसिकली, हम यही पढ़ रहे थे, यस। देखिए एरर क्या आ रहा है, पर देखो डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है ना। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए हमारी ऊपर वाली कमांड क्या होती है, शायद इसको यहाँ से ले आओ, सेलेक्ट नहीं होगी, कंट्रोल इंटर, आ गई डेटा। अब हम, आप देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे स्टार की जगह हमने रखा कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये फुल नेम है ना। सर्दी बहुत तेज हो गई दोस्त। हमें ऐसे ही होता है, मतलब पता नहीं क्यों हमसे ज्यादा दिक्कत है सर्दी जुकाम को, आती है तो हमें बता के आएगी, जाएगी तो बता के जाएगी। जा रही हूँ मैं, दुख दर्द सारे झेल के जाएगी। देखिए एड्रेस है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें से कुछ पार्ट को अलग करेंगे। जैसे मुझे लेफ्ट साइड से जिप कोड को निकालना हो तो लेफ्ट यूज होगा, लेफ्ट मोस्ट से निकालना हो तो लेफ्ट, राइट मोस्ट से निकालना हो तो राइट, मिड से निकालना हो तो मिड। ये तीन फार्मूला है, ठीक है। एक एक करके आपको गाइड करता हूँ, ध्यान से देखिए। लेफ्ट के अंदर बेसिकली में दो पैरामीटर देना पड़ता है। यदि जो लेफ्ट फार्मूला है, इसमें सबसे पहले कॉलम नेम पास कर दीजिए, जिस कॉलम में से आपको निकालना है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताइए कि लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर एक्सेस करना है। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यही की पॉइंट है, यहीं से कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, राइट में आपको बताना है, राइट में किस कॉलम, राइट में बेसिकली आपको कॉलम नेम पास करने हैं, किस कॉलम में से चाहिए, और नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो शायद। फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड, है ना। ये दोनों में डिफरेंस यही है। और समझ में आया। और मिड, देयर इज अनदर फार्मूला, मिड। मिड का काम क्या है, वो पास करो कॉलम नेम कहाँ से चाहिए आपको, कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्टार्ट पोजीशन नंबर, ध्यान सुनिए दोनों में डिफरेंस है। नंबर ऑफ कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, लेफ्ट साइड से 5 बन ली। इसमें क्या है, पोजीशन नंबर बताओ, 5वें नंबर, 6ठे नंबर, और देन नंबर ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया दोनों का में डिफरेंस है। ये चीजें समझ में आई हो तो बताओ फार्मूला तीनों का। राइट, है ना। डन। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हुई? देखिए मैं, हाँ, अगर मैं उसमें राइट लेफ्ट वाले में 5 ही मैं पास करूंगा, 5 करेक्टर पास करूंगा, तो जो वर्ड ऑलरेडी आ जाएगा। हाँ, मैं वही भाई बताने वाला हूँ, देखो एड्रेस है, एड्रेस में से मुझे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट हमने लिखा, और मुझे यहाँ पे किस में से चाहिए था, एड्रेस में से। हमने एड्रेस पास कर दी, कॉलम नेम, कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना दिया, 5। सी काउंटिंग कहाँ शुरू होती है, 1 से, तो यहाँ पे अभी क्या आया, 1 2 3 4 5, जी तक की वैल्यू आएगी, है ना। इसको मैंने कहा कि एज जिप कोड, इसको मैंने क्या कह दिया, ये जिप कोड है मेरा।
बट यदि आप ध्यान से देखो तो जिप कोड में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? इसमें वन ही है ना। इसमें कितना है? पांच है। तो यदि एक के रेस्पेक्ट में चले तो ये गड़बड़ होगा, सभी पूरे कॉलम में तो गड़बड़ ला रहा है ये सुनो। एक में तो सही ला रहा है बट बाकी में गड़बड़, तो मुझे कुछ ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जो नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो जिप कोड में नंबर ऑफ कैरेक्टर तक सेम हो। एक ध्यान से यदि समझा जाए इस पूरे पर्टिकुलर कॉलम को, तो सब में स्पेस तक के पहले स्पेस जहां पे है, लेफ्ट साइड से जहां पे स्पेस मिल रहा है वहां तक जिप कोड है, ये सुनो। ये सुनो, जहां पे लेफ्ट साइड से स्पेस है वहां तक जिप कोड है, यस और नो। तो हम स्पेस की यदि पोजीशन नंबर ढूंढ ले, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, स्पेस की पोजीशन नंबर ढूंढ। स्पेस कहाँ पे है? दो नंबर पे है। यहाँ पे स्पेस कितने नंबर पे है? सिक्स पे। नंबर ऑफ स्पेस की पोजीशन यदि जितने नंबर पे, उसमें से -1 कर दो तो क्या लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल गया? यस और नो। समझे मैंने क्या कहा? यदि स्पेस की पोजीशन नंबर ढूंढ लो तो स्पेस लेट से सेकंड पोजीशन पे है, तो उसमें से -1 कर दे तो पता चल जाएगा ना कि लेफ्ट जिप कोड कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर का है? वन कैरेक्टर का। उसमें कितने का? पांच का। करवा के दिखा दो तब समझ में आ जाएगा, देखिए। तो यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का पोजीशन नंबर ढूंढना हो तो वी कैन यूज अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड लोकेट। क्या यूज करते हैं हम इसके लिए? लोकेट। पोजीशन भी होता है। किसकी पोजीशन ढूंढ रहे हो? स्पेस की। किस कॉलम में से ढूंढ रहे हो? एड्रेस कॉलम से। समझ में आया? एज पोजीशन नंबर हमने इसका लिया, दिया पोजीशन। देखिए, देखो पहले में कहाँ पे स्पेस था बताइए, देख के ध्यान से देखो। दो पे है, दूसरे में सिक्स पे है, फोर पे है, यस और नो। ये फार्मूला में से यदि माइनस कर दूं मैं, तो क्या ये जो वैल्यू आ रही, कह सकते हैं कि इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर का हमारा जिप कोड है, यस और नो। तो ये जो मैन्युअली 5 डाले बेटा, इसके जगह पे ये वाला यदि फार्मूला डाल दो तो अपने आप सभी को लेफ्ट के अंदर ये वाला नंबर ऑफ कैरेक्टर को कैलकुलेट करते चला जाएगा। पहले में यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी? वन। तो लेफ्ट क्या करेगा? लेफ्ट साइड से वन कैरेक्टर को अलग करेगा, रो नंबर दूसरे में जैसे पहुंचेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो लेफ्ट साइड से पांच कैरेक्टर अलग कर देगा। तो क्या हमें जो चाहिए था वो हमारा काम बिल्कुल सही कर दिया। ये सुन देखो, जिप कोड क्या सही निकाल लिया, ये सुन। अब बचा हमारा सिटी नेम। तो सिटी नेम बेटा कहाँ है? पहले स्पेस के बाद और दूसरे स्पेस से पहले। तो मैंने मिड, इसके लिए क्या यूज करूंगा फार्मूला? मिड। मिड यूज कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे लगाया, देखिए मिड लगाया। मिड से हमने ये बता दिया कि कहाँ से शुरू करनी है एक्सेस करना, मतलब किसमें से करना है? एड्रेस में से। कहाँ से शुरू करना है बताओ? पहले स्पेस के बाद से। तो पहला स्पेस ने किस कहाँ पे पता चला? 5 पे। तो पहले स्पेस जहां पे भी है उसके +1 कर दोगे तो क्या भूल जाऊंगा मैं? ये सुन। पहला स्पेस कहाँ पे है? वन पे। सॉरी, पहला स्पेस क्या था? टू पे है ना। -1 तो मैं दिखाने के लिए किया हूँ। पहला स्पेस कहाँ था? टू पे है। तो 2 + 1 3 से शुरू हो गया। कहाँ से शुरू करना? एक्सेस करना 3 से। और 3 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए बताओ? 3 के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए हमें? तो इसमें सब में अलग अलग, इसमें 4, इसमें 6, सब में अलग अलग है। तो बट एक तरीका है कि जो पहला स्पेस है वो दूसरे स्पेस के बीच का है। यदि दूसरे स्पेस की पोजीशन लेट से 9 पे है और पहले स्पेस की पोजीशन लेट से 3 पे है या 4 पे है, इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे यदि 5 पे, तो बीच के नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएगा। तो अब मुझे पहले स्पेस की पोजीशन तो ये वाला फॉर्मूला लेके आ जा रहा है, बट दूसरे स्पेस की पोजीशन के लिए भी तो हमने कुछ नहीं किया। तो इसके लिए एक तरीका है, देखो कैसे। लेट से मैंने अभी फिलहाल के लिए डाल दिया 5, ठीक है। HCT, तो ये काम तो किया बट हमारा वो काम नहीं किया जो हमें का चाहिए था, ये सो नो। पहले में तो इसने सही किया बट दूसरे में से डेटा कट हो गई। तो दूसरे स्पेस की यदि पोजीशन चाहिए बेटा तो अगेन हमें लोकेट ही हेल्प करता है। क्या हेल्प करेगा? लोकेट। इसमें ऑफसेट दे सकते हो। क्या चाहिए हमें? स्पेस। इसमें से चाहिए बेटा एड्रेस में से। अब कहाँ से शुरू करना है? पहला स्पेस कहाँ पे है? दूसरे नंबर पे। तब ढूंढना शुरू कहाँ से करोगे? तीसरे नंबर से। दूसरा स्पेस की पोजीशन कहाँ से ढूंढोगे? तीसरे नंबर से। इसमें कहाँ से ढूंढोगे? सिक्स नंबर से। इसमें कहाँ से ढूंढोगे? फिफ्थ नंबर से। तो ये ढूंढे कैसे थे? ये वाले फार्मूले के थ्रू ही ना। इस फार्मूला +1 जहां पे पहला स्पेस है उसके आगे से शुरू करेगा ढूंढना। क्या ये दूसरे स्पेस की पोजीशन ले आएगा? ये सुनो, सेकंड पोजीशन ये सुनो, सब लोग बताइए ध्यान से। देखो बता रहा है, पहला स्पेस कहाँ पे? टू पे। दूसरा स्पेस कहाँ पे है? 6 7। समझ में आया? इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या बीच वाला निकल के आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बताओ सब लोग सोचो। हाँ हाँ। इसमें जैसे हमारी स्पेन जो शुरू हो रहा है इस पोजीशन को फिफ्थ नंबर से शुरू, तो किसमें किसमें? S3 पे ना। S3 से हो रही है शुरू। फोर्थ से होता है कैसे? फर्स्ट 2 5 1।
नहीं, फर्स्ट में तो जीरो है, किसमें क्या कह रहे हो आप? हाँ 3 नंबर, हाँ ठीक है। सर इसमें पूछा था कि जो हमारा पहला है वो फोर्थ पोजीशन पे है। हाँ फोर्थ पोजीशन से हम हमारा ये जो हम निकाल रहे हैं से ये फोर्थ पोजीशन स्ट्रिंग मतलब उसके बाद से शुरू हो रहा है, फिफ्थ से शुरू हो रहा है। +1 इसीलिए करना पड़ा यहाँ पे +1 किया हूँ, कहाँ से शुरू करनी है? फिफ्थ पोजीशन से। स्पेस को हमने किया तो बीच तो +1 कर दिया तो ये पोजीशन को आगे शिफ्ट कर दिया, है ना। अब इसमें से यदि अब देखो ये जो 5 है, इसके लिए मैनुअली क्या करें कि जो सेकंड स्पेस की पोजीशन हमने लाया है, ठीक है, यही सेकंड स्पेस की पोजीशन के लिए फार्मूला था, में से पहले स्पेस की पोजीशन को मैं माइनस कर दूं, पहले स्पेस की पोजीशन को मैं माइनस कर दूं, तो क्या बीच के नंबर ऑफ स्पेस निकाल दिया। ये जो मिड फार्मूला क्या करेगा, इस कॉलम में से यहां से शुरू करेगा एक्सप्रेस करना, मतलब एस से शुरू हो गया 3 नंबर पोजीशन से, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर करेगा बेटा, दूसरे स्पेस की पोजीशन माइनस पहले स्पेस की पोजीशन, ये सॉल्व। तो क्या हमारा आ जाएगा या नहीं आएगा, बताइए। देखो देखो, आया समझ में, नहीं आया बताइए। क्लियर हुआ, मिड का यूज समझ में आया। ये दो चीजें अभी कंफ्यूज छोड़ दीजिए, इसको समझिए, ये मेन ली है ये दो लाइन, लेफ्ट और मिड। मिड में क्या किया हूं मैं, पहले क्या पास किया, किस कॉलम में से चाहिए था, कहां से शुरू करना, एक्सेस करना, पहले स्पेस जहां पे भी है उससे +1 आगे से, क्योंकि स्पेस के बाद शुरू हो रहा है इस, है ना। और कितने चाहिए, तो दूसरे स्पेस की पोजीशन में से पहले स्पेस की पोजीशन को क्या कर दिया, माइनस। तो बीच की, जैसे आप ये रियल लाइफ में यही वाली सीनेरियो देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 6 है, यहाँ से यहाँ तक का पता है 3 है, तो क्या करोगे, 6 - 3, तो बीच के नंबर ऑफ लेंथ पता चल जाएगा, ये सॉल्व। अब मुझे राइट से चाहिए, राइट, अब हमें स्ट्रेट चाहिए, तो क्या करोगे, इसके तो राइट ही यूज होगा, तो राइट से तो चलेगा, बट कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, दूसरे स्पेस तक। एक चीज बताइए, यदि मुझे यहां से यहां तक का लेंथ पता है, सुनिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक का लेंथ है 9, और यहां से यहां तक का लेंथ पता है 6, तो क्या बीच का नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएगा, ये सुन। क्या 9 - 6, इस पूरे का लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भैया वो फार्मूला लेंथ, क्या यूज करेंगे, लेंथ। लेंथ में से सेकंड स्पेस की पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो क्या बचा, वो वैल्यू राइट साइड की रह जाएगी, ये सुन, रह जाएगी नहीं रह जाएगी। तो देखिए इसके लिए लेंथ, वी हैव अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड लेंथ। लेंथ किसका चाहिए, एड्रेस का। देखो आ गया ना, आ गया 14 टोटल लेंथ, इसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा क्या, सेकंड स्पेस। सेकंड स्पेस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज हुआ था ना, लोकेट के अंदर, लोकेट, ये सोनो। देखो लास्ट में कितने नंबर फैक्टर काउंट कर लो, 7, ये सोनो। तो बस यही चीजें हम अब फार्मूला में लगा देंगे यहाँ पे। सी टी के बाद हमने राइट लगाया, राइट में बताया था, सबसे पहले क्या पास करते हैं, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, एड्रेस, एड्रेस, जो दूसरा स्पेस की पोजीशन है, इस ये वाला फार्मूला लगा दो, लेंथ पूरे का लेंथ माइनस सेकंड स्पेस की पोजीशन माइनस कर दो। एक्सेल पढ़े हो ना आप लोग, कंफ्यूज क्यों होना है इतना, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। एच सी टी स्टेट, बस हो गया काम खत्म। देखिए लेफ्ट में राइट तीनों देखिए, जिप कोड सिटी स्टेट तीनों अलग अलग हो गया। देखिए पहला लेफ्ट का बहुत आसानी से हो गया, जिप कोड, ये मिड का काम था, ये राइट का काम था। देख के बताइए सब लोग क्लियर हुआ नहीं हुआ। सर जो थर्ड वाला था वो बता दो मतलब माइनस करने के अलावा भी हमारे पास कोई और ऑप्शन है टोटल नेट। स्ट्रिंग एक फार्मूला होता है, सब स्ट्रिंग -1 करके आप घूम घूम सकते हो, पीछे से चलता है सब स्ट्रिंग, बट वो जेन्युइन नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बताया। एक और फार्मूला है सब स्ट्रिंग, जैसे स्पेस की जगह कुछ और होता फिर वहां पे आप फेलियर हो जाएंगे, बट ये आपको स्टैंडर्ड वे है, जिसको आप अच्छे से समझ गए तो ये हर जगह आपको हेल्प करेगा। लेफ्ट, मिड और राइट, ये 3 फार्मूला ज्यादा मतलब कभी 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 इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया नहीं आया। ये हमने अनमर्ज करना बता दिया, एड्रेस में से तीनों चीजें अलग अलग हो गई। क्लियर, डन और नॉट डन। तो लोकेट क्या है? लोकेट पोजीशन नंबर बताता है, लोकेट भी फार्मूला ही है जिसका मेन काम क्या है, और पोजीशन कहाँ शुरू होता है, 1 से, ये V1 पे है, ये 2 पे, जीरो नहीं शुरू होता है यहाँ पे, सीक्वेंस में जीरो से पोजीशन नंबर शुरू नहीं होती, ये पाइथन जैसा, इसमें 1 से शुरू होता है। समझ में आया।
तो इसकी वर्किंग फ्लो डन और नॉट डन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यदि यहाँ तक समझ में आ गया हो तो। बेसिक क्वेश्चन और था। अगर सेकंड पोजीशन जो है वो मैंने ऑलरेडी निकाली, उसमें +2 करेंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा। नहीं। मतलब वन में तो +1 -6 हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर से ही तो आगे बढ़ोगे। अब देखिए मेरे, अब देखिए अभी तक तो हमने रो पे कॉलम पे काम करना आपको सिखाया अभी तक। अब मैं रो पे आ रहा हूँ। देखिए मेरे पास कस्टमर्स टेबल दिख रहा है आपको। अब मैं कहूँ कि मुझे मुझे सारे सिर्फ वो कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट 2000 से ग्रेटर है। सुना आपने? मैंने मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट क्या है, 2000 से ग्रेटर या 2000 से लेस, समथिंग लाइक दिस। तो इसके लिए अब क्या कर रहे हो, फिल्टराइज कर रहे हो रो को। तो जब भी रो को फिल्टराइज करना हो तो वी हैव अ क्लॉज दैट इज कॉल्ड वेयर क्लॉज। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेयर। जब भी रो पे काम करना हो तो वी नीड टू यूज अ वेयर क्लॉज। व्हाट इज द वेयर? तो आपका सिक्योरिटी इज अ क्लॉज दैट हेल्प अस टू फिल्टर द डेटा। तो वेयर क्लॉज हमेशा किसी न किसी ऑपरेटर के साथ आएगा। जैसे मैंने कहा ग्रेटर देन, लेस देन, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं बताइए? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। समझ में आया? ये सारे तो जब भी मैं करके दिखाता हूँ तो कस्टमर्स वेयर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, फ्रॉम के बाद ही वेयर शुरू होगा। सिंटेक्स है, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर। वेयर हमने क्या किया था, पॉइंट्स पे कंडीशन लगाने के लिए ना, कि वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन व्हाट, यही कहा था ना। देखो अभी सारे कस्टमर डिटेल नहीं आ रहे, कौन आ रहा है, जिनका पॉइंट 2000 से बड़ा है। समझ में आया? मैं कहूँ कि पॉइंट 2000 से छोटा है तो क्या करेंगे आप, लेस देन इक्वल। अच्छा, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, 2000 वाला भी बनेगा, है ना, ये सोनू। देखो ये 2000 से लेस वाले सारे आ गए, देखो कोई भी 2000 से बड़ा नहीं है, ये सोनू। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा वर्क करता है। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका एज 80 से बड़ा है या 60 से बड़ा है, तो क्या करोगे? तो पहले एज निकालना पड़ेगा। एज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पड़े थे, टाइम स्टाम्प डिफरेंस में, आउटपुट किस में चाहिए, ईयर में। स्टार्ट डेट पास कर दो, बर्थ डेट, और ये आज का डेट। एज क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एक ही पर्सन है, देखो जिसका एज क्या है, 60 से बड़ा है, ये सब लोग। 50 से बड़ा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कल ये फार्मूला पढ़ा था हमने, ईयर निकालना। देखो 50 से बड़ा इतने कस्टमर है हमारे पास, ये सब देखो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, सब लोग बताइए। डन। बट यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2000 से बड़ा या 50 से 70 के बीच का चाहिए, या फिर लेट से हमने कहा आपसे कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट 2000 से 3000 के बीच का हो, तो 2000 से 3000 के बीच का हो। अब दो कंडीशन एक साथ, पॉइंट्स रिलेस, ये पॉइंट ग्रेटर देन 2000 एंड, सॉरी, और दूसरा कंडीशन क्या है कि पॉइंट्स जो 2000 से कम भी, 3000 से कम हो। ये कैसे करोगे? अब मोर देन वन कंडीशन है ना, किसी कंपाउंड कंडीशन कहा जाता है। कंपाउंड कंडीशन में पैरेलली वर्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ये कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ये तीन होते हैं। समझ में आया? हमने लिखा पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000 एंड पॉइंट्स इज लेस देन 3000। तो अब एंड का एक नेचर होता है क्या, सुनिए। एंड में आपने मल्टीपल कंडीशन लगाया, C1 C2 C3 से Cn तक। रिजल्ट क्या बनेगा, सारे कंडीशन यदि ट्रू है तभी इंटायर रिजल्ट ट्रू बनेगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो पूरी रिजल्ट फॉल्स रहेगा। तो अभी हमने एंड लगाया तो पॉइंट 2000 से बड़ा ही होना चाहिए, 3000 से बीच पहले का ही होना चाहिए, तभी ये ट्रू आएगा। समझ में आया? देखो इस तरह से वर्क कर जाएगा। देखो 2000 से 3000 के बीच का ये सोनू, यहाँ पे एंड की जगह पे और लगा देते तो क्या होता है, और में क्या होता है, कोई भी, जैसे आपने पांच छह कंडीशन लगाया है, कोई एक भी आइदर ट्रू हो गया तो पूरी रिजल्ट ट्रू। देखो कुछ का, हाँ देखो कोई भी कंडीशन हो सकता है, कोई 2000 से ग्रेटर, देखो यहाँ पे 457, ये कम, ये ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि 3000 से कम है ना। समझ में आ नहीं आया? तो इस तरह से इसका और कर, तो यही तो एंड है। फॉल्स हो जाता है, एंड में क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ट्रू सिर्फ तब होगा जब सिर्फ ट्रू, सारे ट्रू होंगे। अब ये आप दो कंडीशन के लेके चल रहे हो, 50 कंडीशन एक साथ पास बता दिए। ट्रू कब होगा, जब एंड में ट्रू कब होगा, जब सारे ट्रू होंगे। एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। और में क्या है, एक भी ट्रू हुआ तो पूरी ट्रू। फॉल्स कब हुआ, जब सारे फॉल्स होंगे।
क्या है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर हुआ नहीं वो बताइए। अब मैंने ये कहा कि 0.2000 से 3000 के बीच का चाहिए, एंड स्टेट जो होना चाहिए एम ए बी ए का होना चाहिए। तो स्टेट इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, सोना देखो एक सिंगल कस्टमर है जो 0.2000 से बड़ा है एज वेल एज उसका स्टेट क्या है 2000 से, उसका स्टेट क्या है देखो एम ए। समझदार या क्लियर हो रहा है सबको। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि पॉइंट जैसे हमने कहा कि 2000 से 3000 का या वट इस तरह का सिनेरियो मैंने कहा आपसे, तो इस तरह के सिनेरियो में एक हमारे पास एंड से भी बेटर। अच्छा नॉट का यूज बता दो, नॉट का काम क्या है नॉट। अच्छा एंड और दोनों लगे होते तो क्या होता बताओ, यहाँ पे और लगा दो, देन व्हाट हैपेंड इन दिस सिनेरियो, आइदर दिस वन इज ट्रू या आइदर दिस वन, कोई भी एक ट्रू होगा तो इंटायर रिजल्ट, और दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू ही होगा। देखो ये हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट टू बन रहे हैं क्योंकि ये वाली जो ट्रू हो रही है ना ये सोनो, डन और नॉट डन, समझ में आया। ये 2000 से 3000 की लिस्ट है डन। यहाँ तक हमारी बात सबको क्लियर हो। लॉजिकल से पहले जो है वो केस के लिए देते हैं। क्या क्या वो डॉट आप हम देखते हैं कहाँ पे, लॉजिकल और लॉजिकल से पहले ऊपर। यहाँ पे नहीं ऊपर का ये 74। ये अपने आप ले लिया आपको, नहीं लॉजिकल ऑप्टिकल से पहले। ये कमेंट के लिए, कमेंट करने के लिए पढ़े थे ना, कमेंट करने के लिए पढ़े थे ना, कमेंट आउट करने के लिए, ये कमेंट करने में पड़ता है, समझ नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं कहूँ आपसे कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट, जिनका एज 60 से कम हो और जिनका पॉइंट 3000 से ग्रेटर हो या 2000 से ग्रेटर, तो क्या लिखेंगे क्यूरी बताइए। कंडीशन क्या है बेटा, एज जो है ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, एंड पॉइंट क्या हो बताओ, लेस देन 3000। करिए तो ट्राई अटेम्प्ट करिए आप लोग भी, तो बाई सेल्फ करिए इसको अटेम्प्ट।